सर्वांगे हरचंदनं सुकृतं वन्दे जानुकामि कोटि श्री प्रतिष्ठितो सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपदाय तापत्रयविनाशाय श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और उनसे प्रार्थना पूर्वक आज आपके व्यास गति पर उनका स्नान ग्रहण परम ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन उनसे भी प्रार्थना के वह आए आपके व्यास गति पर अपना स्नान ग्रहण करें। वेद व्यास के चरणों में कोटि कोटि नमन, सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना के वह आए आपके व्यास गति पर अपना स्थान ग्रहण करें। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे भी प्रार्थना के वह आए आपके व्यास गति पर अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु देवता इन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और इनसे भी प्रार्थना के वह आए आपके व्यास गति पर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य बंधु संगीतकार, ध्वनि कलाकार एवं अनेक जगह से पधारे हुए सभी मातृ शक्तियाँ एवं भगवान को प्रिय भक्तों को मेरा व्यास तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत कथा गंगाधारा तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तृतीय दिवस की कथा में हम गोता लगाएंगे। तो उससे भगवान के नाम का पहले संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। आइए पहले भगवान का नाम का संकीर्तन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। गुरुदेव सबरिया मेरे, गुरुदेव सबरिया जग से दुनिया
कल की कथा में आप लोगों को बताया था देवती और कर्दम जी का विवाह हुआ। भगवान से कर्दम जी ने एक शर्त रखी, कहा था कि बोले कि मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आपको आना है और जैसे ही मेरा एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा उसके बाद में तपस्या के लिए निकल। भगवान ने कहा पहले कर्दम जी शादी तो कर लो, उसके बाद जब फिर मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, तो कर्दम जी का विवाह हो गया। पहले 9 कन्याओं को जन्म दिलवा दिया भगवान ने। कर्दम जी 9 कन्या जब पैदा हो गई उसके बाद 10वें संतान के रूप में मेरे कपिल भगवान का बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जब कपिल भगवान का कर्दम जी के घर में प्राप्त करके हो गया
भगवान ज्ञान की मूर्ति, वो तो स्वयं प्रभु थे। इसलिए अब 9 कन्याओं का कर्दम जी ने विवाह कर दिया। अब कपिल भगवान गए थे देवमूर्ति से, बोले भैया आप क्या जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा बेटा तुम्हारे को, और मैं तो चला कहाँ तपस्या करने। मेरे ऊपर कन्याओं की जिम्मेदारी थी, तो वो मैंने अपने परिवार की कन्याओं की जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब तुमको बेटा चाहिए था, पुत्र चाहिए था, अब तुम्हारे लिए पुत्र आ चुका है। अब तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जाने, हम तो चले तपस्या करने। कर्दम जी ने कपिल भगवान को प्रणाम किया और कहा, बोले कि प्रभु बस मैं इसी झांकी को अपने हृदय में रख करके और आपका बल में रख करके भजन करें। देवहूति भी ऋषि की पत्नी है, साधारण तो है नहीं। लेकिन जिस घर के अंदर पति पूजा पाठ करता है तो निश्चित उसका असर पत्नी के ऊपर आ जाता है, और जिस घर के अंदर पत्नी पूजा पाठ करती है तो वहां पर भी पति के ऊपर असर आ जाता है। पहले पहले सूर्य निकलेगा, धूप निकलेगी, तो छाया तो जमीन पर पड़नी, छाया तो जमीन पर पड़नी। इसलिए देवहूति ऋषि की पत्नी और देवहूति माँ ने सोचा मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ, क्या मैं पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त कर दिया। उन्होंने भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और चौकी सजाई है और चौकी के ऊपर उनको बिठाया। देवहूति ने मन में सोचा कि मेरे घर में तो स्वयं भगवान आए हैं, अतः मैं इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। जब कर्दम जी की पुत्रियों को मालूम पड़ा कि हमारी माँ के पुत्र हुआ है, हमारे भाई आया है, तो वह भी अपने आगे कपिल भगवान पहना करके मस्तक पर सुंदर चंदन लगाया और बिठा दिया और गैस कर दी बनाई, उस पर कपिल भगवान बैठे। कपिल भगवान ने कहा बोली माँ ये क्या कर रही हो आप? मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप ये सब ये क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं? उल्टी गंगा बहा रही हो। अरे मेरे को आपकी पूजा करनी चाहिए, मेरे को आपको चौकी पर बिठाना चाहिए, और आप मुझे चौकी पर बिठा करके आप ऐसे कर रही हैं। माता ने ऐसे वचन सुने, कपिल भगवान से कहने, यहीं से कपिल देव संवाद शुरू होता है। तो भागवत के अंदर महत्वपूर्ण संवाद भागवत कहा बोलेंगे, कहती है देवहूति बोली कि भगवान आप मुझे एक प्रश्न कर रहे हो, उसका उत्तर दीजिए। बोले कि क्या? बोले कि हमारी परिस्थिति ऐसी खराब हो गई है, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, वो हमको अपनी तरफ ही खींचती रहती हैं और समझ में नहीं आता है कि हम क्या क्या। नेत्र कहते हैं सुंदर सुंदर चित्र देखो, कर्ण कहते हैं, कान कहते हैं सुंदर सुंदर गाने सुनो, जिह्वा कहती है कि सुंदर सुंदर व्यंजनों को पाओ, नासिका कहती है सुंदर सुंदर सुगंध को सुनो, कि क्या क्या है। इसका इंद्रियों को वश में करने के लिए उपाय पाया है। भगवान मेरा दूसरा एक प्रश्न और है, बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या शरीर का होता है या आत्मा का होता है?
मन को वश में करने के लिए उपाय पाया है, ये आप मानते हैं। कपिल भगवान देवभूति माँ आप तो स्वयं ज्ञानी है, आप तो एक ऋषि पत्नी है, परम शांति है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ? आप तो इतनी बड़ी ज्ञानी है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ इस बारे में? लेकिन फिर भी जो कुछ मैं जानता हूँ, भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, जो कुछ मैं जानता हूँ उसको मैं आपको अवश्य बताऊंगा। भगवान ऐसे बात करें, इसकी साधारण बालक बात करता है। इंद्रियों को वश में करने का एक ही उपाय वह है संयम। संयम बरतना चाहिए और संयम के द्वारा ही इंद्रियों को वश में किया जाता है। फिर भी यदि इंद्रियां वश में नहीं होती हैं तो इंद्रियों का एक एक करके मुख मेरे कन्हैया के चरणों की तरफ, कन्हैया के चरणों की तरफ। हमारे मन में अगर पकवान खाने की ज्यादा इच्छा हो रही है, ये जीव है ना, तो पकवान खाना है, इस जीव ने तो सारा का सारा बर्बादी कर दिया है? कि पकवान खाना है, जीव से लोग गोबर खा ले तो कहेंगे क्या? नहीं नहीं ये नहीं खाना है। क्यों? अरे ये भी तो खा, क्या मिष्ठान ही खाना है? जब एक बार आप जीव से मना कर देंगे तो दोबारा जीव आपसे ये नहीं कहेगी कि आप मेरे को मिष्ठान खिला दिया। तो जीव को मालूम है, जीव भी जानती है इस बात को कि अगर इन्होंने एक बार मना कर दिए तो ये दोबारा हमको नहीं खिलाएगा, इससे कहना ही नहीं। और मनुष्य एक बार अगर किसी चीज की मना कर दो तो बार बार उसी कार्य को करेगा। तो बोली भगवान कहते हैं, उनके भगवान की अगर इच्छा हो रही है तो पहले एक काम करो, कुछ थोड़ा सा प्रसाद बनाओ, भगवान का भोग लगाओ और उसके बाद का फिर प्रसाद देखिए। बहुत अच्छा, जब हम कोई भी पदार्थ लाते हैं बाजार से, चाहे खाद्य पदार्थ कोई भी हो, चाहे मिष्ठान हो, चाहे फल हो, इनके अंदर विकार बहुत होते हैं, पाप होते हैं, और सबसे ज्यादा अन्न के अंदर पाप होता है। इसीलिए व्रत के अंदर अन्न छुड़वाया जाता है, क्योंकि अन्न में पाप होता है। तो कहे बोले कि भगवान का जब हम भोग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? भोग। भोग ही कहते हैं भोग। भगवान को कभी ये नहीं कहते कि प्रसाद लगा दो, भगवान को कहेंगे भोग लगा दो, और फिर हम लोग जब भोग लगा देते हैं तो फिर कहते हैं प्रसाद पा दो, प्रसाद पा दो। क्योंकि जितने भी उसके अंदर विकार हैं सारे के सारे मेरे प्रभु ग्रहण कर लेते हैं और उसको शुद्ध करके प्रसाद के रूप में हम लोगों को प्रदान करते हैं। इसलिए मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। मन को अनासक्त बनाने का केवल एक ही उपाय है, वो है सत्संग। सत्संग करिए, जहां सत्संग मिले उस सत्संग को सुनिए, वहीं जाइए। जे भी मत सोचिए अच्छा सत्संग होता क्या है? सत्संग कहते हैं अच्छे लोगों का संग, जहां किसी की बुराई ना हो रही हो, केवल मेरे प्रभु की चर्चा हो रही हो, उसी को सत्संग कहते हैं। लेकिन जहाँ बुराइयां हो रही हो, एक दूसरे की कोई कह वो सास की बुराई कर रही है, वो बहू की बुराई कर रही है, वहां से हाथ जोड़ करके तुरंत हट जाना चाहिए। अगर बुराई सुनोगे तो आप भी पाप के भागी बन गए हो। सुन बेशक दूसरे के रहे हो, लेकिन अपने भी पाप के भागी बन गए। इसलिए उस पाप के भागी हम अपने मत बनो, किसी की बुराई मत करो। जो जैसा है ठीक है वैसा है, सोचो जो प्रभु की इच्छा, कभी किसी की बुराई मत करो। और जब तक आप भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, जैसे मैंने कल भी बताया था ना, कि जब तक आपने भगवान से कोई भी संबंध
नहीं होगा। और संबंध कब होगा? जब आप भगवान को जान पाएंगे। और जब आप भगवान को जान नहीं पाएंगे जब तक कोई भगवान से प्रीति नहीं हो पाएगा, प्रेम नहीं हो पाएगा भगवान से। इसलिए भगवान को जानना बहुत जरूरी है। और जब भगवान को जान जाते हैं तो हमारा मन भगवान में लगने लगता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, जाने बिना न कोई परती, भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे, जब तक हमको भगवान से प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। और इसीलिए भगवान के बारे में जानने के लिए हमको सत्संग में जाना चाहिए। अपने बच्चों को भी लेके आना चाहिए, छोटे बच्चों को, जिससे उनके अंदर भी संस्कार आए। आजकल तो बड़ी स्थिति है, लोगों के पास में पूजा पाठ के लिए समय नहीं है। घंटों मोबाइलों में लगे रहेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, लेकिन क्या है, भगवान के पास में आने के लिए समय नहीं है। कई घरों में जाते देखते हैं, अरे बड़ी जी क्या करें, बालक इतने नालायक हो गए हैं जब पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं देते आते हैं। अरे तुमने संस्कार नहीं दिए हैं बच्चों को। संस्कार दिए होते जब तो बच्चे पूजा पाठ में आते हैं, बिना संस्कार के कैसे? इसलिए सत्संग में हमको अवश्य जाना चाहिए। मन को वश में करना है तो अहिंसक बनना पड़ेगा, सात्विक बनना पड़ेगा। मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं रहता। हमें मांस मदिरा को छोड़ना पड़ेगा, अपना सात्विक भोजन करना पड़ेगा, शब्द बोलने का हमको संकल्प लेना पड़ेगा और अधिक से अधिक कोशिश ये करें कि अपना सत्य का इलाज, सत्य प्रातः का जगह उठिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अपने नियम से भगवान की पूजा करिए, फिर अपने कार्य पर जाइए और हमेशा कार्य पर जाने के बाद आपने हमेशा एक ही बात का चिंतन करते रहिए, मेरे प्रभु के नाम का गुणगान करते रहिए। और ये सत्य बात है। अपनी आप एक घटना में बता देता हूँ, अभी की है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। श्रावण के महीने, श्रावण के महीने में चौथा सोमवार, लास्ट आखिरी दिन का, मेरी आदत है जब मैं जाता हूँ अपने वाहन वगैरह पे तो मैं भगवान के केवल मंत्रों का उच्चारण करता रहता हूँ चलते समय पर। लोग फिल्मी गाने गाते रहते हैं, कोई कुछ करता रहता है, लेकिन मेरी आदत है मैं भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता हूँ, रामायण की चौपाइयाँ बोलता रहता हूँ, भगवान के भजन बोलता रहता हूँ, चलता रहता है। इधर से जा रहा था तो गुरुद्वारे के सामने मेरे को एक एक्टिवा वाले ने टक्कर मार, एक्टिवा वाले इधर से आया और अपने आप इधर मुड़ गया, मेरी एक्टिवा में टक्कर मार। कोई बात नहीं, चली गई।
भगवान शंकर का अभिषेक कराना था, अभिषेक करा के आए वहां से और अभिषेक करा के नींव आगरा भगवान डाकिस के आगे से। और जब हम वहां से लौटे तो हम अपने शिकंदे वाले पुल पर चढ़ रहे थे तो फिर एक इधर से दो जने मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने फिर धाड़ से हमारी एक्टिवा में मार। हमने कार हमसे इतनी दूर बच गए, केवल ये आचार्य जी बैठे इतनी दूर, हमारे पीछे कार थी, कार वाले ने पीछे करके ब्रेक लगाया, सारे के सारे लोग उठ करके आ गए दुकानों पर से। क्या हुआ, गुरु जी को गए उस मोटरसाइकिल वाले को जानता। तो मैं इस बात को कहता हूँ कि जब मैं भगवान का कार्य करके आ रहा था और भगवान के कार्य नहीं रहता, भगवान का मन में हमेशा ध्यान रखता हूँ, तो मेरे ठाकुर जी ने मेरे को बचा लिया। मेरे शरीर में कहीं पर भी कोई भी चोट नहीं आई, क्योंकि एक्टिवा कहीं गिरी, मैं कहीं गया। मैं उस बात को कहता हूँ व्यासगति से, जिस बात को मैंने स्वयं अपना अनुभव कर लिया, मेरे ठाकुर जी को कृपा होती है उस बात को कहता। परमात्मा के अस्तित्व को का चिंतन करें, और जब हम अस्तित्व मुखार का चिंतन, अब देखिए मेरे कन्हैया कितने वो हैं। मेरे कन्हैया ने जब से जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब गौलोक धाम तक पधारे हैं, जब तक उनको चैन मिला, सबसे पहले तो वो मौसी जी आएगी। कौन सी पूतना मौसी जी आ गई, बताओ। उसके बाद में कभी अघासुर आया, कभी बकासुर आया, कभी कोई आया, कभी शरणावर्त आया, फिर आगे कंस ने चलने लेने दी। बड़े हो गए तो उसके बाद और जो सरासंध जैसे शिशुपाल जैसे उनके पीछे पड़ गए। लेकिन कभी भी आपने मेरे कन्हैया के चेहरे पर कोई ये देखा है क्या? बड़े परेशान है, आज तो हम बहुत दिक्कत हो रही है, परेशान। कभी देखा चेहरे? नहीं, हमेशा वे मुस्कुराते रहते हैं। कन्हैया यही कहते हैं, बोले कि कितनी भी अगर हमारे ऊपर विपत्ति आ जाए, कभी भी हमको उससे हताश नहीं होना चाहिए, अपने चेहरे को खिलता हुआ रहना चाहिए। उससे दो फायदे होते हैं। अगर हम हमेशा हंस रहे हैं, बोल रहे एक ही स्थिति में हैं, तो सामने वाले से कहो ना, क्या हाल है भैया, बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत। अरे महाराज का झूठ बोलते हो हैं, आप जैसा तो सुखिया नहीं होना, कोई नहीं देखा, जब देखो जब हंसते रहते हो, हंसाते रहते हो हैं? अरे क्या को झूठ बोलते हो महाराज, एक सी स्थिति में रहोगे। अब बात अगर आपको मालूम पड़े थोड़ी सी आपको पैसे की जरूरत है, किसी से कहो, अरे भैया हमारी यहाँ की स्थिति ऐसी है, कुछ 40-50 हज़ार की मदद हो जाएगी, तो क्या कहना मालूम, छूटते गुरु काय को बेइज्जती कर रहे हो, इसे चालू कर दें, काय को बेइज्जती कर रहे हो, अरे आपके पास क्या कमी है, अरे आपको बहुत, अरे भैया जय हो मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, तूने कितनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है कि सभी की नजरों में तू मेरे को ये दिखा रहा है कितना लखपति हूँ, कितना करोड़पति हूँ, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए इससे ज्यादा? अरे यही होना चाहिए। लेकिन हम लोग चिंता करते हैं, प्रभु का चिंतन नहीं करते, जबकि हमको चिंतन करनी चाहिए और चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहो। गोविंद कहना चाहते हैं कि हरमेश मुस्कुराइए, सदैव प्रसन्न रहिए, यही मेरी सर्वोपरि भक्ति है। भक्ति का वर्णन उल्लू होता है, उसको दिन में नहीं दिखाई देता, रात को दिखाई देता है, और कौवा होता है, कौवा को दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता। तो उल्लू तो यूँ चाहता है कि कभी सुबह ही ना हो, और कौवा यूँ चाहता है कि कभी रात ना हो। कभी तो हम लोग मतलब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यही हम लोगों की स्थिति है।
दुख तो एक आते जाते रहते हैं। सुख दुख का क्या है? अभी धूप निकल रही है, अब रात्रि भी होगी, रात्रि होगी तो उसका कल प्रातः फिर सूर्य जाएगा। केवल हमको रात्रि को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर हमने रात्रि को सहन कर लिया तो निश्चित है कि हमको दूसरे दिन का सूर्य का प्रकाश अवश्य मिलेगा। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, उसमें हमको घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और हमेशा उस परिस्थिति को हंसते हंसते हमको गुजार देना चाहिए, हंसते हंसते गुजार देना चाहिए। और एक ही बात हमेशा कहनी चाहिए, तेरे हमारा नहीं कोई रे, तेरे हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे।
भगवान कहते हैं बोले कि जब तू मेरी शरण में आएगा तो तेरे को मैं सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। कपिल भगवान ने कहा बोले कि मां हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए और अगर समय न मिले तो मानसिक रूप से भी हम लोग चिंतन कर सकते हैं मन से। लेकिन ये मन से जो बात कही है वो किसके लिए कही है? जिसके पास कुछ नहीं है, बेचारे के पास, उसके पास खाने को अन्न तक नहीं है, फिर उसके लिए मन से बात कही है कि वह मन से मेरे को जो चीज अर्पण करेगा मैं उसका स्वीकार करूंगा। एक भक्त था, बड़ा पैसे वाला था, भगवान को रोजाना पूजा करता लेकिन मन से करता। भगवान से कहता है हे प्रभु आज मैं आपके लिए प्रसाद में रबड़ी लाया हूँ, मन से लायक है प्रभु आपने पा लिया, हमने पाया, बड़ा आनंद आ गया, पेट आपका भी पेट भर गया हो गया। ऐसे पूजा किया जाता है। एक दिन बोला बोले भगवान ने आज आपके लिए कपिला गाय का दूध लेकर के आए हो। अच्छा दूध का भोग लगा, भगवान के आगे दूध का लोटा रख दिया और उसमें चीनी डालने लगा मन से।
भगवान आप अच्छा मीठा खाते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच, और जैसे 5 चम्मच तक पहुंच गई तुरंत उसको याद आया भगवान आपको डायबिटीज हो जाएगी। और मैंने ज्यादा चीनी डाल दी इसमें तो अच्छा इसमें निकाल लेता हूँ और कल लगे काम आ जाएगी। जैसे उसने रोटे में हाथ डाल के चीनी निकाली वही में भगवान ने हाथ पार वाहे चालाक, तूने मेरे को दे क्या दिया? अरे जो तूने मेरे को मन से चीनी दी है वो भी तू निकाल दे रहा है। अरे मन की चीज तो मेरे को अर्पण कर दे, वैसे तो तू दे नहीं रहा है और मन की चीज को भी तू निकाल ले रहा है। तो भगवान ने कहा ये मन की पूजा उसके लिए है जिसके पास कुछ नहीं है। और अलविदा पूरा कहते हैं भगवान का खाए में पूरा मत ये पंडितन ने ऐसी लीला मचाई रखी है तो मिठाई मंगा लेंगे मंगा लेंगे और जी मंगा भगवान के और खुद चढ़ जाएंगे बैठे बैठे हाँ वही तो ना। आप लोग कौन कहे हम जिस भाव से भगवान की पूजा करवाते हैं, जिस भाव से भगवान का भोग लगाते हैं, वो ये सत्य बात होती है कि भगवान उसको पाते हैं। ऐसी बात नहीं है, किसी भी ना किसी रूप में आकर के भगवान पाते हैं, ये बात नहीं पाते। यही की घटना बता देता हूँ आपको। एक पशुपुरी में अलका सक्सेना है ना, उनके यहाँ पर मैंने ठाकुर जी उन्होंने मंगाए, मैंने उनको ठाकुर जी ला करके दिए और उन ठाकुर जी की वो बहुत सेवा करते थे। अलका के यहाँ बहुत सेवा करते थे और उनको अपना पुत्र मानते थे, पुत्र भाव से सेवा की। उनके बच्चे भी भैया के करके, बेटी भी भैया के करके उनके मानते थे। एक दिन उनके हस्बैंड बोले पूरा सक्सेना बोले कि अलका तुझे भोग लगाती है तो क्या भगवान कभी खाने को आते हैं? हाँ आते। बोले मैं तो जब महीने हूँ आज अगर भगवान आ जाए खाने के लिए। उन्हें भोग लगा दिया, कुछ ऐसा भोग बनाया भगवान के लिए, स्थान था वो। भोग लगा करके वो वहां से हटे, अचानक मैंने जाकर उनका दरवाजा खटखटा दिया बिना उनको मतलब कोई वो नहीं जाने का, उनके घर में कोई प्रश्न नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो बोले गुरुजी आ गए। अंदर लेके बिठाला और बिठाल करके तुरंत उन्होंने क्या किया, जो भगवान के भोग की कटोरी रखी थी वो मेरे पास ला। अब मैंने वो प्रसाद पा लिया और पाके मैं उनको तुरंत चल दिया वहां से। मैं उनके घर में रुका भी नहीं कि 1 मिनट के लिए भी रुका हूं मैंने अलका में जा रहा था तो सोचा मैं पशुपुरी चौराहे से लौट के आया, मैंने अलका से मिलता चला और प्रसाद पाके वहां से सीधा चला गया। फिर अलका ने अभी थोड़ा सक्सेना से कही बोले कि देखा आप लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं पाते हैं, मैंने भगवान के लिए भोग लगाया तो गुरुजी आगे किसी भी रूप में भगवान आए लेकिन उन्होंने प्रसाद पा लिया। और यही होता है अतिथि देवो भव। जैसे मैंने कल बताया था अतिथि का मतलब क्या है? जो बिना बताए आ जाए वही हम लोग उसको अतिथि कहते हैं, वही भगवान का रूप होता है, वही देवताओं का रूप होता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को मन से जब भी बुलाओगे जब मैं तुरंत आऊंगा, लेकिन मन से, क्योंकि परमात्मा तो कण में बसा हुआ है। परमात्मा जी अभी ये बिल्डिंग भी खड़ी हुई है, इसमें भगवान कण में बसा हुआ है। अगर भगवान नहीं होगा तो ये सीधी नीचे आ गया। तो कहते परमात्मा को देखा है, अवश्य देखा है। भगवान कभी कहते हैं बोली कि माँ सबसे उत्तम भक्ति तो वही है, कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम सब जग जाने,
सिया राम में सब जग जाने और करो प्रणाम जोर जोर पाने। जो व्यक्ति हरेक में भगवान को देखता है, हरेक में देख करके भगवान को प्रणाम करता है, वो सबसे प्रिय होता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाने के लिए जीव हत्या करते हैं। जीव हत्या करते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरी खाते हैं, मीट जाने काय काय का खाते हैं, अंडे खाते हैं। क्यों? क्या ये तुमको बलिष्ठ बना देगा? क्या ये तुमको ताकत दे देगा? गलत फहमी होती है। जो हमारे यहाँ शाकाहारी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा शरीर को पुष्ट करती है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने उदर भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए हम किसी की हत्या कर रहे हैं। हम हत्या कर रहे हैं। आखिर वो भी जिसकी हत्या होती है ना, वो भी तड़पता है उस समय पर। क्या उसके मन से आती होगी, क्या भगवान हमारे लिए निकलती है। आज हम उसको काट रहे हैं, ये निश्चित बात है कल वो हमको काटेगा, हमको काटेगा। हमें शाकाहारी बनना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए। लेकिन अगर हम इसी तरीके से करते रहते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं। और पाप के भागी जब हम बनते हैं तो क्या होता है, जब माँ के गर्भ में आते हैं, जब माँ के गर्भ में आते हैं, छोटे से होते हैं तो छोटा कण, 1 महीने तक छोटा सा कण होता है गर्भ के अंदर, और 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप में जीव मातृ गर्भ में बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री होती है तो बाई कुक्षी में रहती है, और अगर पुरुष होता है तो दाहिनी कुक्षी माँ के गर्भ में रहता है। माता देवती ने कहा, बोले कि भगवान मातृ गर्भ में तो बड़ा सुख मिलता होगा जीव को, ना तो वहां कोई परेशानी, ना धूप, ना छाया, ना सर्दी, ना गर्मी, ना सुख, ना मोह। कपिल भगवान कहते हैं, बोले कि माँ गर्भवासे समं दुःखं न भूतो न भविष्यति। बोले हे माँ, जितना गर्भ के अंदर कष्ट होता है उतना तो व्यक्ति को गर्भ से बाहर आने के बाद भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गर्भ के अंदर छोटे छोटे कीटाणु माँ के गर्भ में होते हैं, वह उस जीव को काटते हैं। वो तड़फड़ाता है, चिल्लाता है, कहता है कि मेरे को बाहर निकालो, भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन वहाँ कौन सुने उसकी? कोई नहीं सुनता। जब माँ गरम गरम और तीखा तीखा पदार्थ खाती है तो वो बालक को जाकर के शरीर पर लगता है, चीखता है, चिल्लाता है, बहुत कष्ट होता है। 7वें माह आते आते जन्म जन्मांतर के उसको अपने कर्म याद आ जाते हैं। 7वें महीने में जब गर्भ होता है कि मैं कौन था, कहां से आया और कहां जा रहा हूं, फिर मैं भगवान से स्तुति करता है, परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे को इस बार गर्भ में से निकाल दो, अब आगे मैं भविष्य में कभी भी दोबारा गर्भ में आने की कोशिश नहीं करूंगा, और प्रभु मैं आपका हमेशा चिंतन करूंगा। उल्टा गर्भ में लटक करके और भगवान से हाथ जोड़े प्रार्थना करता रहता है। लेकिन जैसे ही वह गर्भ में से बाहर आता है सारी चीजें भूल जाता है, और जब आता है तो मुट्ठी बांध करके आता है, मुट्ठी बंदी होती है, कहता है भगवान अब तुम देखना मैं तुम्हारा कितना भजन करूंगा, कितनी पूजा पाठ करूंगा, कितना आपका चिंतन करूंगा, कि फिर मैं दोबारा से इस गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन माँ जब जैसे बड़ा हो जाता है ना तो माँ की ममता में फंस जाता है, और माँ की ममता में फंस जाता है, उसके बाद अपने परिवारों में फंस जाता है, लेकिन उसको बाहर में सुख प्राप्त नहीं होता है। माँ मैं सत्य कहता हूँ, ना तो उसको गर्भ में सुख था और ना ही अब बाहर आकर के उसको सुख दिया गया, सुख मिला ही नहीं। अच्छे अच्छे अरबपतियों को सुख नहीं है,
डल्लब के गद्दे पर सोते हैं, एसी में सोते हैं, लेकिन वह सुख नहीं है उनको, वो भी दुखी रहते हैं, किसी न किसी कारण उनको दुख रहता है। अगर किसी से पूछे जाए करो पति से भी एकांत में बैठ के क्यों जी आप बहुत प्रसन्न है, अरे नबी जी क्या होता है, ये तो क्यों, अब शरीर से चला फिरा नहीं जाता, रात्रि में नींद नहीं आती, डॉक्टरों ने कह दिया कि दाल का पानी पियो, दाल का पानी पी करके काम चलाना पड़ता है हमें, कि वो तो पीना पड़ेगा दाल का पानी। क्यों? क्योंकि पहले अगर जीभ को लगाम देनी होती तो दाल का पानी क्यों पीना पड़ता है। और एक बात बताओ, खाने पीने में लाला लाला की बड़ी करती आदत है। हाँ, लाला की दुकान के सामने से कोई भी चाट वाला निकल नहीं सकता खाने, कोई भी नहीं निकल सकता। माँ तो श्री राधे, अरे भैया रुकिए, हाँ लाला जी, अरे यार एक पत्ता बना दे, होते थे। फिर आखिर में क्या होता है कि लाला जी को भिक्षा लाने लग जाता है। इतना भगवान का भजन नहीं किया। एक सेठ जी थे, रोजाना कथा में आते थे, किसी कारणवश उनको 2 दिन बाहर जाना पड़ा, तो पूछा मेरे गुरु जी मैं 2 दिन बाहर जा रहा हूँ और मेरे को कथा फिर लाभ कैसे मिलेगा 2 दिन का, और तो क्या कोई बात नहीं, आप अपने घर से किसी बच्चे को बुला लो, वो बैठ जाएगा और आपको लाभ मिल जाएगा। तो बोलते ठीक नहीं, उन्होंने एक अपने बच्चे को बिठा दिया। प्रसंग चल रहा था कि ये सारी दुनिया प्रभु की है, गौ माता प्रभु की है, उनमें प्रभु का वास है, पृथ्वी में से जो अन्न उपजता है उसमें भी प्रभु का वास है, तो प्रभु ने उसको उपजाया है, हमारा है क्या। सारी बातें लड़का सुनता रहा। उसकी परचूनी की दुकान थी, दूसरे दिन जैसे ही दुकान पर पहुंचा, देखा गौ माता आ गई, आहा साष्टांग प्रणाम किया, अरे माँ आज तो मैं खुश हो गया, मेरे घर पर भगवान आ गए। उन्होंने सुना कि भगवान रहते हैं गाय में, और नहले कर चीनी की बोरी और खोली और मोड़ी और गौ माता की आगे रखे। और भैया एक गौ आ गई, खाने लगी तो खाने पड़ी 1 2 3 4 5, मतलब पूरा झुंड का झुंड आ गया। अब लाला के छोड़ा ने क्या करो, दाल की, चावल की, बूरे की जो बोरियां थी सब लाला जी आ गए। देखा कि दुकान पर भीड़ लग रही है, लेकिन ये है गाय की भीड़, देखे तो गायों की भीड़, गाय की भीड़। लाला जी दौड़ दौड़ के आए, चोरे जिका कर दो तेने, क्योंकि चौंकता जी, अरे तेने सब माल लुटा दो। बोले कि कौन को माल है? अरे भगवान को माल है, भगवान ही पाए रहे हैं, तो हमें कब हुए, वही भगवान पाए होंगे, भैया ये भगवान होंगी। बोले हाँ पिताजी, तो क्या समाज में? बोले चलो गुरु जी ने बताई कथा में। हाँ लाला जी आग बबूला होता है, गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी यहाँ तुम्हारे सत्यानाश कर दो, का है वो? बोले कल तुमने कथा में नौ कही कि गैया में भगवान होते हैं, तो हमारे छोरा ने कहा करो सब रुमाल निकाल के गैया में खवाए दो। लाला जी, हाँ गुरु जी, तुमने कितना कथा सुनी? बोले कि 5 दिन। तो तुम्हारे लाला ने 1 दिन। तो बोले 1 दिन कथा सुनने के बाद उसने कथा को अपने अंदर उतार लिया, उसने 1 दिन की कथा को अपने अंदर उतार लिया। उसने सोच लिया सिया राम मैं सब जगह क्या नहीं करूं, प्रणाम जोर जोर पानी। लेकिन लाला जी तो 5 दिन तक ये कथा सुनते रहे, लेकिन तुमने कथा का कोई भी सार अपने हृदय में नहीं उतार पाए। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ अपने हृदय के अंदर उतार ली। और मैं भी इसी बात को कहता हूँ, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक होती है, राम कथा 9 दिन तक होती है। अगर उसमें से आप एक शब्द भी उठा करके ले जाए, मात्र एक शब्द की बात कर रहा हूँ, और उस शब्द पर आप चिंतन करना शुरू कर दें, मनन करना शुरू कर दें, उस पर चलना शुरू कर दें, तो कोई ताकत नहीं जो आपको ठाकुर जी से रोक ले मिलाने से। ठाकुर जी से मिलवाएगा, बिल्कुल मिलवाएगा। लेकिन क्या हमारे मन में शंका है, हम इस काम को करते रहे, भगवान नहीं मिले तो
ये तो शब्द जो हम लगा देते हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि चल तू तो ही लगा ले, तो लगा ले। लेकिन भगवान कहते हैं बोली कि जिनके पास में एसी भी लगा होता है, डेवलप के गद्दे हैं, बढ़िया बढ़िया कोठी है, नौकर चाकर रह रहे हैं, उनको भी सुख नहीं है। सुख किसको होता है? तीन कहे धनवान सुखी, जो गरीब होता है वो कहता है कि पैसे वाला सुखी, और धनवान कहे सुख राजा तुम्हारे। पैसे वाला कहता है कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद है, उसको बात है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख तुम्हारे। अगर महाराजा भी कह रहे हैं कि इंद्र को सुख रहता है, हमको कोई सुख नहीं। अब इंद्र क्या कह रहे हैं? इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहता है कि मेरे को कोई सुख नहीं है, ब्रह्मा जी को ज्यादा सुख है। और चतुरानन कहे सुख विष्णु तुम्हारे। ब्रह्मा जी भी कहने लगे, बोले कि मेरे को कोई सुख नहीं है, जो विष्णु जी का सुख है। अब बताओ ना उनका सुख है, बेचारे में पानी में पड़े पड़े बंसुरी बजा रहे हैं, ना किसी से मिल सकते ना किसी से मिल सकते। लेकिन तुलसीदास विचार हरि भजन बिना सब जीव दुखारे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जिसके पास मेरे प्रभु श्री राम नाम का धन है, वही व्यक्ति सुखी है। हम जब मर करके जाएंगे ना, तो हमारे बैंक बैलेंस अकाउंट, मोटर, गाड़ी, कोठी, बंगला सब हम यहीं रख करके जाएंगे। और व्यक्ति जब जाता है तो दोनों हाथ खाली होते हैं, वो खुले होते हैं। वह संदेश देता है कि देखो मैं आया था, मैंने बहुत दौलत कमाई, कोठी, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ मेरे पास है, बैंक बैलेंस, सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन जा रहा हूं तो मैं कुछ भी लेकिन नहीं जा रहा, खाली आ गया। राम नाम के ओ राम नाम के मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, कोई राम का प्यारा शोर बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। नाम के ओ कृष्ण नाम के मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। Oh,
जाएगा माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। खुद काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सोच बचाओ गली गली। बोल राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम, राम राम के लिए मोदी हो, कृष्ण नाम के लिए मोदी मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सोच बचाओ गली गली। बोल राम, बोल राम, राम राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम, राम राम। राम नाम के लिए मोदी हो, राम नाम के लिए मोदी मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाओ गली गली। बोल राम, बोल राम, राम राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम, राम राम, बोल रामचंद्र भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे बाप रे, इतनी जोर से जय बोलिए तो मानो लगे कि दीवार में छत्ते गत कर फटक गए। पूरा है हवाले लो देखो, इतनी जोर से जय बोली ने माइक के अंदर वाली देरी मुझे जो लगी कि तुम छत्ते पे चांद बना टपक जाए। अरे भैया इतनी जोर से मुझे बोलो, जो बाहर तक आवाज पहुंच जाए ना, धीरे से बोलिए। अच्छा, तुम्हें आप पड़ोसी में की शौक है? घर के पड़ोसी नहीं जो यहाँ कथा में बैठे हुए। कल अगर मैंने कथा में देखना चाहते हो तो जयकारो बोलनी हो, नहीं और नो सोचो कि ये जल्दी तो लुढ़क जाए तो बाकी ने जयकारो ना बोलनी। हाँ, सीधी सीधी बात है। अरे पड़ोसी थे नहीं, जीवनशीलता होगी तो बाकी लोग नहीं बोले, हमारा बोलने से लुढ़क जाए जल्दी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ने कहा भगवान कपिल कहते हैं मुझे कि मां सबसे बड़ी भक्ति के अंदर विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास, जब तक हम भगवान के अंदर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हमको भक्ति में आनंद नहीं आएगा। विश्वास जो फल आएगा। पूजा का मतलब ही मन में विश्वास से है। क्या बात है? दूसरी भक्ति की धारा क्या होती है? पहला हो गया विश्वास, दूसरा संबंध। जब तक हमारे कन्हैया के साथ ना कोई संबंध नहीं होगा तब तक तो हम मन से अपने कन्हैया को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जब हमारा किसी के साथ संबंध बन जाता है तो हमारी उसके साथ में आत्मीयता बढ़ जाती है। आत्मीयता, मन एक हो जाता है। अब बताओ, शादियां होती हैं, शादी होती है, कहीं का छोरा कहीं की छोरी, कुएं दूसरे जाने ना। लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है? संबंध हो गया उसका, पति पत्नी का। जब पति पत्नी का संबंध हो जाता है तो मन के अंदर अपने आप आकर्षण हो जाता है, मन के अंदर आत्मीयता बढ़ जाती है।
पत्नी की पति के प्रति और पति की पत्नी के प्रति। तो जब तक हमारा मन से संबंध नहीं होगा कन्हैया से, जब तक हमारा पूजा में मन नहीं लगेगा। और तीसरी भक्ति होती है समर्पण। जब हमारा विश्वास है कि मेरा कन्हैया है और संबंध है, मेरा कन्हैया मेरा ये लगता है और ये अवश्य कार्य करेगा, तो हम उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो गए, तो निश्चित है कि हमारे कार्य को रोक नहीं सकता है। आएगा, करेगा, अवश्य करेगा। भक्ति की जब तीसरी धारा समर्पण में जुड़ जाती है, समर्पण हो जाता है, तो मेरा कन्हैया अपने आप हमको अपने हृदय से लगा देता है। हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। माता ने कहा मुझे ये तो सत्य है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पण, विश्वास और संबंध के लिए ये बातें आएंगी कैसे होगा ये सारी चीज। कपिल भगवान कहते हैं मुझे माँ ये केवल कीर्तन से होगा, कीर्तन से। कपिल भगवान ने कहा बोले कि हमेशा आते जाते भगवान के नाम का गुणगान किया करो, कीर्तन किया करो, बिना भाव का कीर्तन किया, क्योंकि बिना भाव के कीर्तन का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। कीर्तन का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है बिना और भाव से कीर्तन किया करो। भाव को भाव अनंत आलस्य हो, भाव को भाव भाव को भाव अनंत आलस्य हो, भाव को भाव अनंत आलस्य हो, नाम जपत गल देख जस हो, हमेशा भगवान के नाम का ही गुणगान किया गया। जब हम भगवान के नाम का गुणगान करते हैं तब हमको प्रभु की प्राप्ति होती है। क्यों? जिस समय पर किसान खेत में बीज बोता है तो उस समय पर यह नहीं देखता कि बीज सीधा पड़ रहा है खेत के अंदर या उल्टा पड़ रहा है या तिरछा पड़ रहा है, लेकिन बीज कैसा भी पड़े, लेकिन उसके बाद जब पौधा निकल करके आता है तो वो बिल्कुल सीधा निकल करके आता है। इसलिए हमें किसी भी भाव से कैसे भगवान के नाम का उच्चारण, उल्टा नाम मुझे बार बनाना और बार में तो भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी को नाम बता दिया कि राम कहना हमारा कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि भूल गया कि मेरे को क्या शब्द कहा था ऋषियों ने। अब उसको एक चिंता हुई, अब वो क्या कहने लगा, मरा, अब तो मैं मरा। अब उसे चिंता हुई, अब तो मैं मरा, अब मेरा कैसे उद्धार होगा, क्योंकि वो मंत्र भूल गया, राम शब्द का मंत्र। वो कहने लगा मरा मरा मरा, बार बार मरा मरा कहने लगा, तो उसका राम कल्याण हो गया। राम राम शब्द आ गया। भाव से कैसे भी हो, बस कीर्तन करके जाओ। माता देवहूति भगवान कपिल वचनों को सुनकर के करते और हमारी बहन की 9 परिस्थितियाँ होती हैं और जब 10वीं परिस्थिति में व्यक्ति पहुँच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर जल पर रहने लगता है। वही स्थिति देवहूति माँ का शरीर पूरा वहीं पानी पानी कर रहने लगा, जिसको हम लोग शुद्धता नाम की नदी से जानते हैं। कपिल भगवान ने उनको प्रणाम किया, आचमन किया और गंगा सागर क्षेत्र में और वहीं जाकर उन्होंने अपना भजन किया।
जो आज भी मकर संक्रांति को गंगा सागर में जो पर्व लगता है तो वहीं भगवान कपिल की पूजा होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला क्योंकि कपिल भगवान चले गए और उनकी 3 बहनें थी वो, जिसमें आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति जो नाम की बहन थी उसका विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ था और उन्हीं के यहाँ पर भगवान यज्ञ का प्रकट हुआ था। यज्ञ प्रसूति नाम की जो बहन थी उनका दक्ष नाम के साथ प्रसूति का विवाह दक्ष नाम की हुआ, जिनके यहाँ पर सती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिनका भगवान शंकर के साथ का विवाह हुआ और भगवान शंकर का अपमान होने के कारण भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति का धड़ से सर अलग कर दिया था। देवताओं ने प्रार्थना की, शंकर भगवान ने उनको क्षमा किया, बकरे का मुख अदा करके और दक्ष प्रजापति में लगाया गया और उस यज्ञ को पूर्ण किया गया। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा क्यों किया ऐसा? राजा दक्ष ने भगवान शंकर को जब दामाद थे वो भगवान शंकर को अपने यहाँ यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब निमंत्रण नहीं दिया था तो बिना निमंत्रण के सती अपने पिता के यहाँ पर सुन रहे सब टुकड़ों की कहानी जो हाल पैर लगा के चल देता है ना। हाँ माता जी ने जाने का मम्मी के यहाँ डोले ना। हाँ वो लोगों के लिए कहानी है। चलिए भगवान शंकर ने मना किया, बोले देवी मत जाओ, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है, बिना बुलाए कोई जाता है तो उसका अपमान होता है। बोले नहीं महाराज मेरी सारी पहनी जा रही है। अच्छा देवता भी करते चला ऐसा और जगह से भी रास्ता थी कि वो क्या करते शंकर भगवान के ऊपर से जा रहे कैलाश से महाराज चले ना ससुराल। अरे कहा है? अरे तुम्हारे निमंत्रण ना हो। अरे हमारे पास तो नौता पहुंचो। अब शंकर भगवान और जलन पैदा करने आए। शंकर भगवान उन्हें सीधे सीधे नहीं जा सकता ही तो वो ये तोड़ के जावे थे जो अब तो वही लागे कि चल रहे ससुराल। बताओ तो देवता लोग भी ऐसे हैं। जब सती माँ पहुंची तो देखा भगवान शंकर का स्थान नहीं था। उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपने सीधे करके उनके से अपने अग्नि को जलाई और उसने अपने शरीर को भगवान शंकर को मालूम पड़ा। उनके गण आए और आकर के ध्वंस किया राजा दक्ष का सर काट दिया और भगवान शंकर उस सबको सती के सबको लेकर के चले जहां जहां उनका शव गिरा वहां वहां ये 9 पीठ हमारी बन गई है। बोले सच्चे दरबार की। कहते हैं अरे ये तो देवहूति का वंश और प्रसूति के वंश का वर्णन हुआ। इनके 2 पुत्र और शंभु मनु के, एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उपता। प्रियव्रत कहते हैं जिसने अच्छे कार्य करने के लिए संकल्प ले रखा हो। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जिसने अच्छे कार्य करने के लिए संकल्प ले रखे हो उसको हम लोग प्रियव्रत कहते हैं। उत्तानपाद, उत्तान कहते हैं उच्च, पाद कहते हैं स्थान। जिसने ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया हो उसको हम लोग उत्तानपाद कहते हैं। लेकिन प्रियव्रत भगवान के परम लाड वह कुछ ना कुछ अपने कार्य को गोविंद के निमित्त ही रखे और वह गोविंद को मनाने के लिए उन्हीं के यहाँ एक उत्तानपाद पर उनकी पत्नी है, उनका नाम है सुनीति। सुनीति उनकी पत्नी थी। प्रिय तो तान पातो सतरूपा
को वासुदेव श्री कल्याण रक्षायाम जगत स्थितो प्रिय व्रत और उत्तन और राजा उत्तन पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति जो नीति पर चलने वाली, सुनीति जो नीति पर चलती है उसको सुनीति कहते हैं। घर में सब ठीक ठाक है तो किसको कहते हैं? घर में सब ठीक ठाक है। घर किसको कहते हैं? जिसमें गृहिणी होती है उसको घर कहते हैं, जिसमें लक्ष्मी होती है उसको घर कहते हैं। घर ईंट पत्थर को नहीं कहते। ये नहीं पूछते किसी से कि तुम्हारे यहाँ घर कैसा है, घर में सब ठीक ठाक है। घर में सब ठीक ठाक मतलब किवाड़ ठीक है, जंगले ठीक है, कोई ये पूछता है? कोई नहीं कि जंगले ठीक है। घर को पूछ रहे हो तो ये पूछना कि जंगले ठीक है तुम्हारे, किवाड़ ठीक है तुम्हारे, गाटर पत्थर ठीक है। लेकिन नहीं कहते हैं घर में सब ठीक है, घर सब ठीक है। घर का मतलब है गृहिणी से होता है, पत्नी धर्मपत्नी से होता है कि हाँ सब ठीक है, बच्चे सब कुशल आशा हो जाए। उत्तन अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन एक बार वन में शुरू चले गए और वहां भ्रमण करने के बाद उनको एक राजा की पुत्री दिखाई। उस राजा की पुत्री के साथ विवाह कर लिया और उसको लेकर के उस राजा की पुत्री का नाम था सुरुचि। ध्यान दिया, सुनीति और सुरुचि। जैसे ही सुरुचि को लेकर के आए तो पूछा बोले ये कौन? बोले कि मेरी बड़ी पत्नी है, इसका नाम सुनीति। तो सुरुचि क्या कह रही है? या तो यही घर में रहेगी या मैं घर में रहूंगा। लेकिन राजा सुरुचि के मोह में फंसे हुए थे, उन्होंने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। देखिए रुचि आ गई और नीति चली गई। नीति चली गई और रुचि आ गई। जहां रुचि होगी वहां नीति नहीं होगी, और जहां नीति होगी वहां रुचि नहीं होगी। नीति कहती है कि हमको चौराहे पर खड़े होकर के दोनों नहीं चाटना चाहिए। नीति कहती है। रुचि कहती है नहीं, हमने तो पानी मट के बहुत अच्छी गली जाकर तो पानी मट के खा लेना चाहिए। वो रुचि कहती है। अगर रुचि रहेगी तो नीति नहीं रहेगी, और नीति रहेगी तो रुचि नहीं रहेगी। इसलिए नीति को बाहर निकाल दिया। लेकिन सुनीति को घर पर नहीं, उसको जंगल में छोड़ दिया। वह एक बना करके रहेंगे और वहां पर उसने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और पुत्र को जन्म देने के बाद वह सब लोगों की सेवा करता था। एक दिन सब लोग ध्रुव को अपने साथ में ले जाती थी। उसका नाम ध्रुव रखा गया और वह अपने साथ में ले जाती थी, सत्संग में ले जाती थी। सब लोग प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बोले कि पुत्री तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती है? तो बोले कि दोगे महाराज जी? बोले कि हाँ। बोले एक काम करो, मेरी छोटी बहन के कोई संतान नहीं है, उसको कोई संतान का वरदान दे दो, उसको भी एक पुत्र प्राप्त हो जाए। महात्मा लोग कहने लगे, अरे ये क्या कह रही हो? अरे जिसने तुमको अपने घर से बाहर निकाल दिया, बेघर कर दिया, तुम उसी के लिए संतान की प्राप्ति के लिए वरदान मांग रही हो? बोले कि हाँ, हम दोनों बहनें एक सी हो जाए। नीति है वो, नीति पे चलने वाली है। इसलिए रुचि नहीं है वो जो कि अपने ही अपना सोचे। रुचि क्या है? रुचि अपनी अपनी सोचती है, लेकिन नीति सभी के लिए सोचती है। उसके कुछ दिनों बाद एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। जब उत्तम रखा गया तो वह अब देखिए, वो तो सुनीति है तो अपनी नीति पे बच्चे को चलाया, अच्छे अच्छे संस्कार सिखाए। लेकिन वो रुचि है तो उसने क्या हुआ? रुचि तो रुचि रखेगी, बच्चा जैसे कार्य करता उसी में उसका सहयोग करो। बच्चा उद्दंड होने लगा।
एक दिन क्या हुआ कि उत्तम पात अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे और उसी समय पर उत्तम उनकी गोदी पर बैठा हुआ था। इतने में ध्रुव जी वहां पहुंच गए। अपने पिता की गोदी में बैठने को हुए तो सूर्य जी ने उसका हाथ पकड़े, बोले कि नहीं, तो पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता। बोले कि क्यों, क्या मैं इनका बेटा नहीं हूँ, पुत्र नहीं हूँ? बोले कि है, तू इनका पुत्र तो है लेकिन तू मेरा पुत्र नहीं है। सूर्य जी कहते हैं अगर तेरे को अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तेरे को एक काम करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, इस शरीर को त्यागना पड़ेगा और मेरे गर्भ से तेरे को जन्म लेना पड़ेगा। जब तू जाकर के अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी है। बालक का घर आया, अपनी माँ सुनीति को कहा, माँ मेरे को छोटी माँ ने पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया। माँ कहती है बोले बेटा सत्य का है, सत्य का है। क्यों? क्योंकि तूने तो बहुत बड़ी गलती करी है। माँ सुनीति कहती है ध्रुव जी से, बोले तूने दो बहुत बड़ी गलती करी है। तो क्या? एक तो तुमने मुझ जैसी अभागी के गर्भ से जन्म लिया है, अपने इसलिए तूने बहुत बड़ी गलती करी। और जो तेरे को देव योग में जन्म लेना चाहिए था, तेरा संस्कार ऐसे देवता बनने लायक, वो तूने यहाँ करके पृथ्वी पर जन्म ले लिया। दूसरी गलती तू ये की काय है वो कछुआ है वो गर्मी लग रही है, बच्चे ही तो रुचि है। हाँ हमारा ध्यान कथा में ना हमारे पंखे में सब होते हैं, सीना चले ये बिल्ली लगवाए होते हैं, दिखाई में खून और जला रहे हैं समझ लो। हाँ उनकी बेटा अगर तुम्हें बैठना ही है ना तो अपने पिता की गोदी में मत बैठो, परमात्मा की गोदी में बैठो। माता सुनीति ने कहा बोले कि अगर तुम्हें बैठना है तो परमात्मा की गोदी में बैठो, मेरे अपने पिता की गोदी में बैठो। बोले माँ कहाँ मिलेगा परमात्मा? बोले सब जगह मिलेगा, कहाँ नहीं है। तो बोले माँ कब जाऊं मैं? बोले अभी जाओ। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और परिणत होगी तो बहु करे वो कब। तो कल तो किसी की आती नहीं है, आइए कल किसी की आ जाए तो हो जाएगी सब कल, फिर आ जाएगी तो फिर हो जाएगी कल आई तो फिर आज हो गई, कल किसी की भी नहीं आती है। जो भी कुछ कार्य करना है पुत्र आज ही करो। तो बोले माँ क्या करूँ? ध्रुव जी से कहा वहां जाकर के भगवान की तपस्या करो। बोले कहाँ मिलेगा? बोले वो सब जगह मिलेगा। अच्छा लेकिन ध्रुव एक बात ध्यान रखना, जो तुमको व्यक्ति पहला मिल जाए उसी को तुम अपना रास्ता प्रभु पे जाने का पूछ लेना और उसको अपना गुरु बना लेना। क्योंकि जब तक हम लोग अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं ना तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं आता है। जो हम लोग दान भी देते हैं किसी को तो वह दान भी नहीं हमारा। गुरु बनाना परम आवश्यक है। गुरु भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमको शिक्षा देते हैं कक्षा 1 से लेकर जितनी भी हमने अपने पाठशालाओं में पढ़ा है, जितनी भी हमने डिग्रियां प्राप्त करी हैं, वो एक गुरु वो होते हैं। इसी के संदर्भ में जब हम कहीं रास्ते में जाते हैं, हम कोई रास्ता भूल जाते हैं तो हम किसी से पूछते हैं बोले भैया फलानी जगह का रास्ता कहाँ है, तो वो हमको रास्ता बताता है। तो वह भी हमारा शिक्षा गुरु होता है, वो भी शिक्षा गुरु। दूसरा होता है कुल गुरु। हमारे पढ़े उनके बाबा हमारे यहाँ कथा करते, बाबा के बेटा आएंगे वो कथा करने लगे, बेटा के बेटा आएंगे वो कथा करने लगे, उनके भी बेटा आ गया वो कथा करने लगे। वो होता है कुल गुरु, पुरोहित जिसको हम लोग बोलते हैं पुरोहित। एक होता है आध्यात्मिक गुरु, जो जीवन में केवल एक बार बनाए जाते हैं, जो हमारे को भगवान से मिलाते हैं, मिलाने के रास्ता बताते हैं। गुरु माने क्या होता है?
गुरु शब्द होता है गु रू। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही हमारा सच्चा गुरु होता है। मैं पहले बताया कि गुरु लेने के लिए होता है, देने के लिए नहीं होता। गुरु से जितना आप लेना चाहो उतना ले लीजिए, जितना लेना चाहो उतना ले लीजिए। क्या लोगे? गुरु से जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहो उतना ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा। ये नहीं क्या गुरु ने देखा अच्छा बड़ी गाड़ी वालों आए तो आई अरे बड़ी गाड़ी वाले को सम्मान दे दिया और जो बेचारा पैदल खड़ा हुआ है और उसको गुरु ध्यान ही नहीं दे रहा है कि लेकिन मेरा शिष्य है। ऐसे गुरु नहीं होते। हाँ, ऐसे गुरु नहीं होते। आज आएगा कथा में शुक्राचार्य के बारे में, भगवान ने उनकी एक आंख क्यों बंद कर दी? शुक्राचार्य दोनों आंखें ठीक थे शुक्राचार्य की, एक बाजार बंद नहीं था तो भगवान ने बाजार बंद कर दिया उनका। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमको आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाए और भगवान से हमको मिलवा दे, उसको हम लोग गुरु कहते हैं। और कहा समिति ने बोले कि पुत्र जब कोई भी तुमको एक पुरुष मिल जाए उससे भगवान के पास जाने का रास्ता पूछना और उसको अपना गुरु बना लेना, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को लिखते हैं। गुरु बिन भाव निधि, गुरु बिन भाव निधि करहि कोई, गुरु बिन भाव करहि कोई, जो विरज कहते हैं गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे शंकर जी और ब्रह्मा जी के समान कोई भी ऐश्वर्यशाली वो भी नहीं पार। जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे, जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, जब तक हमारा ज्ञान नहीं हो सकता। अब चल दिए जंगल में जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। अरे पुत्र कौन हो, कौन कहाँ जा रहे हैं? महाराज मैं उत्तर का पुत्र और सुनीति का पुत्र ध्रुव। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने। बोले किसने कहा? मेरी माँ ने कहा। बोले भगवान कहाँ है? बोले भगवान सब जगह, कहाँ नहीं है। नारद जी बोले कि ये तो बड़ा कर्रा भक्त है, ये तो बहुत कर्रा भक्त है। बोले का सुन बेटा, ये जंगल में कोई भगवान नहीं रहते, यहाँ सेब चीते रहते हैं, आएंगे तेरा नाश्ता करके चले जाएंगे, तेरी मैया होगी वहाँ बैठ के। ध्रुव जी कहने लगे, बोले कि मेरी माँ ने ये कहा है कि शेर और चीते के अंदर भी भगवान है, तो मुझे नहीं खाएंगे। अब तो नारद जी को थोड़ा सा और विश्वास हुआ, अरे वाह इसको तो मेरे को शिष्य बनाना चाहिए। ये पहली सीढ़ी में तो पास हो गया, क्योंकि इसका विश्वास है कि भगवान मिलने चाहिए और मिलेंगे। अरे बोले बेटा ना तो मैं अपने पिताजी गोदी में ही तो बैठ गया ना, चलो लाओ मैं करके पिताजी गोदी में बिठा देता हूँ, फिर तपस्या की क्या जरूरत है? बोले कि नहीं, बोले कि तो बोले मेरे को परम पिता की गोदी में बैठना है, भगवान की गोदी में बैठना है। बोले वो ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा अवश्य मिलेगा। बोले तुम कौन? नारद जी से पूछा तुम कौन? बोले बेटा मेरा नाम नारद है। बोले कौन से नारद? बेरूपिया नारद। तो नहीं बेटा मैं ओरिजिनल नारद हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मैं 24 घंटे भ्रमण करता रहता हूँ, भगवान का कीर्तन को लिखता ही नहीं, कोई कीर्तन नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं बेटा मैं खुद नारद हूँ। बोले सुनो महात्मा जी ये ढोंगी बना तो छोड़ो,
अगर नारद होते तो आप मेरे को भगवान से मिलाने की रास्ता दिखाते, और आप तो मेरे को डरा रहे हो कि शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, वो खा जाएगा, क्या करोगे? और नारद जी तो भगवान से मिलाते हैं, इसलिए आप नारद जी नहीं हैं। अब तो नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये मेरे शिष्य बनने लायक है, शिष्य बनने लायक। देखिए, गुरु भी चाहता है कि मेरे को मेरे अनुकूल शिष्य मिले, और शिष्य भी चाहता है कि मेरे को एक अच्छा सदगुरु मिले। अच्छा, वो आते हैं दोहा गाते हैं ज्यादातर इस चीज को, कहते भी हैं गुरु कीजिए जान और पानी कीजिए छान। अच्छा, क्यों भाई पानी छान के क्यों किया है? कछु मामा मिल नहीं रहूं, मैं तो इस बारे में तो उल्टा कह रहा हूं। मैं क्या कहता हूं कि गुरु कीजिए छान और पानी कीजिए जान। पानी को पहले जानकारी कर लो कि पानी हमारा ये जल खुला पड़ा हुआ है, कितनी देर से खुला है, शायद किसी ने कहीं जहर की एक बूंद तो नहीं डाली जल में। क्या छानने से जहर की बूंद अलग हो जाएगी? क्या छानने से जल शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। जानकारी होनी चाहिए कि ये जल कैसा है, शुद्ध है कि नहीं है, कि नहीं योग्य है कि नहीं है। और गुरु कीजिए जान है? तो मैं कहता हूँ गुरु कीजिए छान। पहले गुरु को छान लो, कैसा है, इसके परिवार में कौन कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके परिवार के लोग कैसे हैं, ये ग्रस्त वाला है कि नहीं है। क्योंकि आज जितने भी हमारे शास्त्रों में गुरु हुए सब ग्रस्त आश्रम वाले हुए हैं। गुरु को पहले छान लो। और एक और बात ध्यान रखना, अपने जीवन में हमेशा वर्ण के हिसाब से गुरु का वर्ण किया गया है। शूद्र वैश्य को गुरु बना सकता है, वैश्य क्षत्रिय को गुरु बना सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण को गुरु बना सकता है, और ब्राह्मण केवल ब्राह्मण को ही गुरु बनाएगा, दूसरी जाति में तो कोई गुरु नहीं बनेगा। ये परम सत्य है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन आजकल क्या है, श्री राधे ना मालूम कौन है, क्या है, कैसे है, फिर इसमें बदनामी किसकी होती है? गुरु लोगों कि वो गुरु ऐसे निकले, वो गुरु ऐसे निकले, वो गुरु ऐसे निकले। लेकिन हमेशा कोशिश ये करिए, जितनी करिए कि ब्राह्मण को ही अपना गुरु बनाइए। ब्राह्मण अन्य किसी जाति का, ब्राह्मण को गुरु। लोग कहते हैं कि संतों की कोई जाति नहीं होती है, सत्य बात है। संतों की कोई जाति नहीं होती है, संत तो संत हैं। संत किसको कहते हैं? जिसे स्वयं का अंत कर दिया हो, जिसको अपना स्वयं का पता नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, वो भगवत में हो जाता है, राम में हो जाता है, उसको संत कहते हैं। संत की इसीलिए कोई जाति नहीं होती है क्योंकि वह संत तो भगवान में, राम में हो गया, कृष्ण में हो गया, वो तो केवल भगवान को आता है, भगवान को हंसता है। पहला दिन वो ध्रुव जी ने सोचा कि मेरे को गुरु अच्छा मिल गया, लेकिन बोले तुम तो गुरु नहीं हो, तुम नारद जी नहीं हो। बोले कि क्यों? बोले कि नारद जी तो भगवान से मिलवाते, तुम तो मेरे को डरा रहे हो। तब नारद जी ने सोचा कि मेरे को शिष्य भी बढ़िया मिला है, ये बहुत दृढ़ विश्वास वाला शिष्य। अच्छा चलो, बोले कि बेटा मैं ही नारद हूं। अच्छा नारद तो हाँ, तो बोले अब मेरे को भगवान से मिलने का उपाय तो बताओगे? मैं अवश्य बताऊंगा। तो बोले पहले मैं आपको गुरु बनाऊंगा। बोले कि क्यों? बोले मेरी माँ ने ये कहा, अगर कोई भी तुमको प्रथम व्यक्ति संत रूप में मिल जाए तो उसको तुम अपना गुरु बना लेना, और आप मेरे को संत रूप में मिले, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। नारद जी ने जो के कानों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बताया। अब वहां पर तपस्या करने के लिए बैठ गए नारद जी चले। ध्रुव जी का 1 महीना तपस्या किया, 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। 3 दिन के बाद में थोड़ा सा फल खा करके रह गए। दूसरा महीना
जैसे दूसरा महीना में 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, फिर थोड़े से पत्ते खा करके रहे। अब थोड़ा सा अखंड भजन चल रहा है। तीसरा महीना हो गया, तीसरे महीने 9 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं पाया, केवल जल पी करके रहे। अब ध्रुव जी जब 5वां महीना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया, वायु को रोक लिया, और जैसे श्वास को रोका पूरा ब्रह्मांड में श्वास रोक गई, वायु रुक गई। सभी देवता लोग तड़पने लगे, कहने लगे कि हमारा गला क्यों अवरुद्ध हो रहा है, हमको सांस नहीं ली जा रही है। सब दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी पहुंचे, सबको लेकर के भगवान विष्णु के पास कहा, बोले कि प्रभु हमारे को सांस नहीं ली जा रही है, क्या कारण है? भगवान कहने लगे, बोले मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है, उसके कारण ये सारे के सारे ब्रह्मांड में से सांस को रोक रहे हैं। भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं अभी जाऊंगा और जाकर के उसको दर्शन लूंगा। भगवान ने गरुड़ को तैयार किया, कहा गरुड़ चलो जरा हमारे साथ। ध्रुव जी के पास पहुंचे, देखा ध्रुव जी तपस्या में। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव बेटे क्यों? कि भगवान की उनके हृदय के अंदर झांकी प्रकट हो गई थी, तो ध्रुव जी अपनी झांकी को ही देखे चले जा रहे थे, भगवान की झांकी को। अब भगवान सोचने लगे कि ये तो झांकी में अंदर ही दर्शन कर रहा है हृदय में अपने में, तो जे काय को आके खोलेगा। भगवान ने तुरंत उसकी झांकी को, अपनी झांकी को निकाल लिया हृदय में से। सुन ध्रुव जी तो अफवाह होती, जो नेत्र खोल करके देखा तो जो अंदर खड़े थे वही उनके सामने खड़े हुए थे। बोली भक्तेश्वर भगवान की जय। अरे ने बोल दे करो, ये भैया बताओ कितने कही जाए कि लोग अच्छा रोटी ना खा के आएंगे ना, आप व्रत रहकर के कथा सुनानी है। फिर से पीछे चलो तो ना मालूम कछुए तो भगवान को ज्यादा अच्छा जुआ असल है। हां बोल वृंदावन बिहारी, होली वृंदावन बिहारी काली की, होली लगने है से लगा बैठे, जो होगा एक बात है गुरुजी, हां जी, चश्मा वाले ने क्यों वैसे ज्यादा संख्या ना है, चश्मा वाले घूंघट वाले राधे श्याम बेटा डालो। हां बिल्कुल बिल्कुल हिसाब है सो दो नींद भर में सब आंख बीच में घूंघट वाले और चश्मा वाले, और जब जयकारा लगे जब यहाँ बोलने तो यहाँ ऐसी कोई संख्या ज्यादा ना पर पता ना है, जितने जितने पक्ष की कृपा है ज्यादा पता नहीं पड़ेगा। यहाँ तो वैसे सब जगह रहेंगे। वही लगनी है जैसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भैया यहाँ आती हो, पूरी लगन हरी को लगा दो, घर की कौन रखवाली करेगा ये ठाकुर जी, और घर की गमन बदलेगा ये ठाकुर जी, और ऐसो तो करो मती नहीं इटके रहे ना उतके ना कथाई भाई बाबा समझे काजे और ना घर की रखवाली। लगने है जैसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा, लगने है जैसे लगा बैठे, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे,
ये